अक्टूबर के महीने में महंगाई की शरह 8.9% आई है। फूड इन्फ्लेशन बदस्तूर ज्यादा है, देहाती इलाकों में 17.7% है। हुकूमत के लिए एक बड़ा स्कैंडल बन रहा है और हुकूमत अपनी गलती मानने के बजाय कभी किसी को इल्जाम दे रही है और कभी किसी को, कभी ब्यूरोक्रेसी को, कभी मीडिया को और कभी माफिया को। मगर दो तारीखें ऐसी हैं जिनके गिर्द हालिया गंदुम और चीनी का बहरान घूम रहा है। ये वो दो तारीखें थीं जब वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया, मगर वज़ीर आज़म के हुक्म पर उनकी अपनी हुकूमत ने अमल नहीं किया और फिर अमल दरामद कराने के लिए कुछ नहीं किया गया और फिर वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत का एहतसाब भी नहीं किया और आवाम के लिए हालात बिगड़ते चले गए। वज़ीर आज़म ने रवा साल फरवरी में हुक्म दिया कि 3 लाख टन चीनी दरामद की जाए, यह अखबारों में रिपोर्ट हुआ। दूसरा हुक्म वज़ीर आज़म ने अप्रैल में दिया कि गंदम दरामद की जाए और फिर इस हफ्ते रिपोर्ट हुआ कि वज़ीर आज़म ने एक इजलास में गुस्सा किया कि मैंने अप्रैल में ही कह दिया था कि गंदम दरामद की जाए, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। अगर अप्रैल में गंदम और फरवरी में चीनी की दरामद कर ली जाती तो सूरत हाल बेहतर होती, कीमती ज़र मुबादला बचा लिया जाता, मकामी मार्केट में चीनी और गंदम की कीमतें कम होती। मगर वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल नहीं किया गया और जब बहरान संगीन हो गया तो फिर गंदम और चीनी दरामद की गई। इस दौरान आलमी मंडी में अजनास की कीमतों में नुमाया इजाफा हो गया और मकामी मार्केट में भी गंदम और चीनी का बहरान पैदा हो गया, मुसलसल महंगी होती चली गई। सबसे पहले बात करेंगे चीनी की। जनवरी में निशानदेही कर ली गई थी कि मुल्क में गन्ने की पैदावार कम होने जा रही है, इसलिए चीनी दरामद करनी पड़ेगी। फिर फरवरी में वज़ीर आज़म ने 3 लाख टन गंदम दरामद करने का हुक्म भी दे दिया था। 2 फरवरी को बिजनेस रिकॉर्डर अखबार में खबर शाया हुई कि वजारत सनअत व पैदावार ने 31 जनवरी को वजारत तिजारत को खत लिखा और कहा कि 28 जनवरी को होने वाले शुगर एडवाइजरी बोर्ड के इजलास में चीनी के ज़ख़ीरे और कीमतों में इजाफे पर बात की गई और इजलास के दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बताया कि इस साल गन्ने की पैदावार में कमी आई है, इसलिए चीनी की पैदावार कम होने का खदशा है। वजारत ने इस बात की तस्दीक की कि क्रशिंग के सीजन के बावजूद भी मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा वजारत सनअत व पैदावार ने लिखा कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 30 जनवरी को चीनी की कीमत 79 रुपये फी किलो है, जबकि आलमी मार्केट में चीनी की कीमत 62 रुपये 60 पैसे थी। इसके अलावा शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से कहा कि ड्यूटी फ्री रॉ शुगर इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। 30 जनवरी को वजारत सनअत व पैदावार ने तजवीज़ दी कि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और कॉमर्स डिवीजन मकामी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ड्यूटी और टैक्सेस के बगैर चीनी दरामद कर सकती हैं। ये चीनी मकामी चीनी से सस्ती होगी और इससे सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद 8 फरवरी को वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर 3,50,000 टन चीनी की बरामद रोकने और 3 लाख टन चीनी दरामद करने का हुक्म दे दिया ताकि मुल्क में चीनी के ज़खायर बढ़ाए जाएं, चीनी की कीमत को नीचे लाया जाए। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुल्क में चीनी के कारोबार में सबसे ज़्यादा 20% तक हिस्सा रखने वाले और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़रूरी शोबे के हवाले से मशवरे देने वाले जहांगीर तरीन ने भी 14 फरवरी को कह दिया था कि चीनी दरामद की जाए ताकि मार्केट को पैगाम जाए, वरना कीमतों में इजाफा होता जाएगा। जनवरी में निशानदेही हो गई, फरवरी में वज़ीर आज़म ने हुक्म भी दे दिया। फरवरी में वज़ीर आज़म की तरफ से ज़रूरी शोबे के जिम्मेदार जहांगीर तरीन ने मीडिया पर आकर बोल भी दिया, मगर चीनी फिर भी दरामद नहीं की गई। क्यों? इसके लिए एक खबर को देखते हैं जो 15 अगस्त को द न्यूज़ में शाया हुई। इस खबर के मुताबिक 11 मई को हमाद अजहर की सरबराही में शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें बताया गया कि चीनी का हालिया सीजन खत्म होने और नई चीनी की मार्केट में आने तक पाकिस्तान के पास 2,71,000 टन इजाफी चीनी होगी, यानी 8 मई तक मुल्क में 33,65,000 टन चीनी थी, जो कि दिसंबर तक यानी आइंदा 7 माह तक मुल्क की ज़रूरत 30,94,000 टन चीनी को पूरा करने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि मुल्क में चीनी की ज़रूरत 4,42,000 टन माहाना है। इसलिए दिसंबर तक मुल्क में 2,71,000 टन चीनी इजाफी होगी। इसके बाद शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने यह फैसला किया कि चीनी दरामद नहीं की जाएगी, मगर बोर्ड ने यह फैसला भी किया कि शुगर एडवाइजरी बोर्ड के जरिए सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जाएगी। मगर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जून में शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने खुद हमारे प्रोग्राम में इस मीटिंग का हवाला दिया और कहा कि इस मीटिंग में शुगर मिलर्स ने गलत इदाद शुमार दिए। 11 मई को शुगर एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग होती है और मुझे शुगर मिल्स की तरफ से कहा जाता है कि मुल्क में 3 लाख टन चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है, बल्कि शायद एक्सपोर्ट करनी पड़ जाए। वाजिद ज़िया साहब की 1 महीने के बाद रिपोर्ट आती है और पंजाब में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन शुरू हो जाती है, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में शुगर मिलों की। उसके बाद शुगर मिलें अपनी इतनी ज़्यादा सेल शो करती हैं और जाहिर है वो सेल इसीलिए ज़्यादा शो की गई कि या तो वो वहाँ पे जो चीनी के ज़खायर थे वो मौजूद नहीं थे और जाली सेलें दिखाई गई, या फिर वो चीनी जो थी उसको गायब किया गया और उसके बाद फौरी तौर के ऊपर जो है वो चीनी जो है वो क्योंकि उसकी शॉर्टेज सामने आ गई तो एक परसेप्शन शॉर्टेज की आ गई और चीनी की कीमतें जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गई। फरवरी में वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया, अखबारात में रिपोर्ट हो गया कि चीनी दरामद की जाए। जहांगीर तरीन ने कह दिया कि चीनी की पैदावार कम होगी, दरामद की जाए, मगर 11 मई को फैसला किया गया कि चीनी दरामद नहीं की जाएगी। मगर 10 दिन के बाद एक और मौका आया जब हुकूमत
फौरी इकदाम उठा सकती थी। 11 मई को शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें दरामद न करने का फैसला हुआ, मगर सिर्फ 10 दिन बाद वजीर आजम के बनाए गए शुगर कमीशन की रिपोर्ट आ गई जिसने बता दिया कि इस साल चीनी की पैदावार मुश्किल से मुल्क की जरूरत पूरी कर पाएगी। जब शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बावजूद भी सूरत हाल खराब हुई, चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती चली गई, तो फिर जुलाई के आखिर में 3 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला किया गया, जिसके बाद अक्टूबर में चीनी का पहला कंसाइनमेंट आया और 25,000 टन चीनी दरामद कर ली गई। फरवरी में फैसला हुआ, फिर 8 माह बाद उस पर अमल हुआ और फिर मजीद चीनी दरामद की गई। इस दौरान पाकिस्तान में चीनी की कीमत मुसलसल बढ़ती रही और वो चीनी जो जनवरी में 79 रुपए की थी अब 110 रुपए तक की हो गई। 125 रुपए की मार्केट में आवाजें आना शुरू हो गई। यही सूरत हाल गंदम के मामले में भी दिखाई दी। 21 अक्टूबर को डॉन अखबार में काबीना इजलास की खबर शाया हुई जिसके मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने गंदम की दरामद में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि अगर जुलाई में 15 लाख टन गंदम दरामद कर ली जाती तो बहरान से बचा जा सकता था। खबर के मुताबिक काबीना इजलास में शरीक एक रुकन ने बताया कि वजीर आजम ने कहा कि मैंने बहरान को देख लिया था और अप्रैल में ही गंदम दरामद करने का हुक्म दे दिया था, मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने इस बात से इत्तफाक किया कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से गंदम की दरामद पर कोई फैसला नहीं कर रही और यह भी तस्लीम किया कि जिम्मेदारी बिलाखिर हुकूमत पर ही आएगी। खबर के मुताबिक मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख ने वजीर आजम से शिकायत की कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ की वजह से फाइलों पर दस्तखत नहीं कर रही, यानी नैब का खौफ यहाँ पर भी अवाम के नुकसान का बाइस बना। 400 अरब रुपए का अवाम को नुकसान हो गया। वज़ीर आज़म ने अप्रैल में कहा कि गंदम दरामद कर ले। अप्रैल में मार्केट में पता चल चुका था कि गंदम की पैदावार हदफ से कम हुई, मगर फिर भी फौरी फैसला नहीं किया गया। फिर मई में प्रोक्योरमेंट भी हदफ के मुताबिक नहीं हुई, फिर भी फैसला नहीं किया गया। जून में ICC ने फैसला किया कि 15 लाख टन गंदम दरामद की जाएगी। फिर जुलाई में फैसले पर अमल दरामद हुआ। अगस्त के आखिर में गंदम की दरामद का आगाज हुआ। इस दौरान आलमी मार्केट में गंदम की कीमत $220 फी टन से बढ़कर $292 फी टन तक पहुंच गई। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत वक्त पर फैसलों पर अमल कर लेती तो मुल्क बहरान से बच जाता, अवाम को पहुंचने वाला 404 अरब रुपए का नुकसान कम हो जाता। यह है वो नाअहली जो गलत फैसले और फैसलों में ताखीर की वजह से अवाम को 404 अरब रुपए का नुकसान का बाइस बनी। मगर हुकूमत कभी ब्यूरोक्रेसी, कभी आलमी मार्केट और कभी माफिया को जिम्मेदार करार दे रही है, मगर फैसलों में ताखीर और गलत फैसलों की जिम्मेदारी किसी पर आयद नहीं कर रही है। अभी ब्यूरोक्रेसी पर जिम्मेदारी डाली जा रही है, मगर खुद हुकूमती शुगर कमीशन ने बताया कि गुज़िश्ता बरस चीनी बरामद करने से ब्यूरोक्रेसी ने मना किया, मगर फिर भी हुकूमत ने बरामद कर दी और फिर लोकल मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ गई। हुकूमत ने पहले कहा कि कोरोना के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई, मगर हमने आपको दिखाया कि जनवरी से जून तक बैनुल-अक़वामी मार्केट में तो कीमतें कम हुई थी, मगर पाकिस्तान में बेपनाह इजाफा हुआ था। खित्ते में सबसे ज़्यादा इजाफा पाकिस्तान में हुआ था। फिर हुकूमत ने नया दावा कर दिया कि अप्रैल से अगस्त तक दुनिया में कोरोना की शदीद लहर की वजह से गंदम दरामद करना अमली तौर पर बहुत मुश्किल था, मगर इस दौरान मिस्र और उर्दन ने खूब गंदम खरीदी। उर्दन ने तो 17 महीने तक के ज़खायर बनाए। मिस्र ने भी 51% ज़्यादा गंदम खरीदी, कोरोना के बावजूद खरीदी, यानी आलमी मंडी में तिजारत हो रही थी, पाकिस्तान ने नहीं खरीदी। मगर मीडिया, माफिया, ब्यूरोक्रेसी, बैनुल-अक़वामी कीमतों के बाद हुकूमत ने नई वजह यह बताई है कि कोरोना की वजह से अप्रैल से अगस्त तक बैनुल-अक़वामी मार्केट से खरीदारी मुश्किल थी। हुकूमत अपने अलावा बाकी सबको इल्ज़ाम देने को तैयार है, अपना एहतसाब करने को तैयार नहीं है। अवाम को 404 अरब रुपये से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ उसमें इजाफा हो रहा है।